बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रिया नाम की लड़की रहती थी। वह हमेशा जादू, रहस्यों और अद्भुत चीजों में विश्वास करती थी। गांव के लोग अक्सर उसे उसके सपनों और कहानियों पर हंसते थे, लेकिन रिया को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जब रिया गांव के पास जंगल में तितलियों का पीछा कर रही थी, तो उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ हल्की नीली रोशनी से चमक रहा है। जिज्ञासा से भरी रिया धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटा दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला और तुम यहाँ कैसे आई? ये तो जादुई जंगल है। यहाँ सिर्फ वही आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और मासूमियत हो। मुझे नहीं पता, बस मैं इस रोशनी को देखकर यहाँ तक आ गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसके सामने एक खूबसूरत जादुई जंगल था। चारों तरफ चमकदार फूल, रंग बिरंगी तितलियां और पेड़ों पर झूलते जुगनू उसे स्वागत कर रहे थे। हवा में मीठी सुगंध फैली थी और एक हल्का सा संगीत सुनाई दे रहा था। रिया ने देखा कि एक छोटा सा जीव, जिसका नाम टिंकू था, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आ रहा था। टिंकू एक जादुई परिंदा था, जिसका रंग सोने जैसा चमकदार था और उसकी आंखें नीलम की तरह नीली थीं। रिया ने बिना कोई सवाल किए हाँ में सिर हिला दिया। पहली परीक्षा में रिया को सच्चाई का सामना करना था। उसे एक झील के पास ले जाया गया, जहां उसने अपनी परछाई देखी। परछाई ने उससे कुछ सवाल पूछे, जो उसके अंदर की सच्चाई को उजागर करने के लिए थे। रिया ने ईमानदारी से सब सवालों का जवाब दिया और पहली परीक्षा में सफल रही। दूसरी परीक्षा में उसे साहस का प्रमाण देना था। जंगल के बीच में एक बड़ी खाई थी, जिसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन रिया ने साहस जुटाया, अपनी आंखें बंद कीं और जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, एक जादुई पुल प्रकट हो गया और उसने आसानी से खाई पार कर ली। अंतिम परीक्षा में उसे विश्वास की परीक्षा देनी थी। टिंकू ने उससे कहा, अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी और मेरे पीछे चलना होगा। रिया ने आंखें बंद कर लीं और टिंकू का हाथ पकड़े आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वह एक जादुई महल के सामने खड़ी थी। यह महल पूरे जंगल की शक्ति और रहस्यों का केंद्र था। महल के राजा ने रिया को देखकर कहा, तुम्हारी सच्चाई, साहस और विश्वास ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इस जंगल के सारे जादू अब तुम्हारे हैं। तुम जहां भी जाओगी, ये जादुई शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। रिया ने धन्यवाद करते हुए राजा से विदा ली। जब वह वापस गांव लौटी, तो उसके पास जादू की शक्तियां थीं, लेकिन उसने उन्हें केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए ही इस्तेमाल किया। समय के साथ गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और रिया ने अपने जीवन को प्यार और अच्छाई से भर दिया। और इस तरह रिया का नाम पूरे गांव में जादुई लड़की के रूप में मशहूर हो गया।